नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। अभी मैं आप लोगों से यह अनुभव शेयर तो नहीं करना चाहता था, परंतु आप सभी भाई बहनों का प्रेम, उत्साह और विश्वास देखकर मैं विवश हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये अनुभव सुनने के बाद आपका विश्वास प्रभु की शरणागति में और दृढ़ हो जाएगा और आपका ये विश्वास, दृढ़ विश्वास ही भगवत कृपा प्राप्ति में पूर्ण सहायक हो जाएगा, क्योंकि भगवान में पूर्ण विश्वास ही भगवत कृपा का मूल आधार है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं प्रत्येक वीडियो में, यहाँ तक कि कमेंट में भी जल अर्पण के साथ समर्पण की प्रार्थना करने की प्रेरणा रहता हूँ। ये प्रेरणा पिछले 15 सालों से फेसबुक पर भी अलग अलग आईडी बनाकर बांटता रहा हूँ। वैसे समर्पण तो हृदय का भाव है, हृदय की अनंत गहराई से निकलना चाहिए, परंतु हम सभी के लिए ऐसा संभव नहीं है। इसका मूल कारण है हम सभी की मनोदशा, विचार अलग अलग होते हैं और समर्पण परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पण करने का एक विशुद्ध भाव है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए समर्पण की प्रार्थना जल अर्पण के साथ करने की प्रेरणा देता रहता हूँ, जिससे कि हम संकल्पबद्ध हो जाएं। आपकी विश्वसनीयता के लिए एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो अभी कुछ साल पहले ही घटित हुआ था। गांव गया हुआ था, 2 बहनें जो मेरे मनोदशा से पूरी तरह वाकिफ थी, कहने लगी, भैया जी कुछ ऐसा बताओ मुझे भी जिससे हमारे जीवन में दुख समाप्त हो जाए और शांति आ जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये शांति तो मन की अवस्था होती है, व्यवस्थाएं तो प्रारब्ध के अनुसार बदलती ही रहेंगी, परंतु प्रत्येक बदलती व्यवस्थाओं में भी आपकी मानसिक स्थिति शांति, प्रेम और आनंद से भरी रहेगी यदि आप इस प्रार्थना को एक बार जल अर्पण करते हुए करें, तो वह भी निष्पक्ष भाव से, क्योंकि समर्पण में परमात्मा के प्रति अपना संपूर्ण अहंकार अर्पण करना होता है। इसलिए निष्पक्ष भाव से ही कीजिएगा, घबराइए नहीं। सबका मालिक एक ही है जो अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं। रात प्रातः स्नान के बाद एक लोटा जल गिराते हुए प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंप रहा हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। मैं जैसा भी हूँ, खोटा या खरा, अब आपकी शरण में हूँ नाथ। फिर उसके बाद दोनों बहनों को कुछ अनुभवों के माध्यम से प्रेरणा देकर उनके विश्वास को परमात्मा में और दृढ़ किया। उस बात को बीते हुए कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहनों ने भाव विभोर होकर बताया कि सचमुच भैया जी, आपने जो बताया, जैसा बताया वैसा ही आज भी करती हूँ और मन की शांति 80% तक मिल गई। मैंने कहा, मजाक तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सत्य अनुभव के आधार पर ही दूसरों को प्रेरणा देता हूँ। संभव है तुम्हारे भी अनुभव में प्रेरणा के तौर पर दूसरों को बांटूं, इसलिए सच सच बताना। इस पर उस बहन ने फिर कहा कि नहीं, सचमुच भैया जी 80% तक शांति मिल गई है। मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है, जिसके कारण आप हैं। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं पगली, इसका कारण मैं नहीं बल्कि भगवान में तुम्हारा अटूट विश्वास है। केवल 80% मन की शांति पाने की बात सुनकर मैं समझ गया कि बाकी बचा 20% अशांति का केवल एक ही कारण हो सकता है, वो है अज्ञानता। फिर मैंने अगली मुलाकात में एक मेमोरी में संत श्री रामानंद सागर कृत टीवी सीरियल श्री कृष्ण का भागवत गीता का पार्ट लोड करके दे दिया और कहा कि इसे बार बार सुनना। उसके पश्चात उन बहनों की 20% अशांति भी समाप्त हो गई। इसके साथ ही दोनों बहनों को आनंद की प्राप्ति के लिए कहा कि आपको जिस भगवान में अधिक स्नेह हो, लगाव हो, चाहे भोलेनाथ हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या श्री हरि हो,
आपको जब भी याद आए, चाहे कोई भी काम करती हूँ या बैठी हूँ खाली, तो उस दौरान भगवत नाम का उच्चारण करते रहो, नाम जपते रहो। जितना समय मिले उतना ही नाम जपते रहिए, परंतु निस्वार्थ भाव से। आज मेरी वही दोनों बहनें समर्पण की अनमोलता का ज्ञान होने के बाद अपने अन्य सगे संबंधियों को भी प्रेरित करती हैं। उनमें से एक बहन ने तो प्रेम आनंद से भाव विभोर होकर ऐसा भी अनुभव मुझसे शेयर किया कि मैं स्वयं भी हैरान हूँ, जिसके बारे में अभी चिंतनशील भी हूँ और प्रयोग भी कर रहा हूँ। जैसे ही सुपरिणाम की संतुष्टि मिलेगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। इसी प्रकार न जाने कितने भाई बहनों ने जीवन में असंभव दिखने वाली मन की शांति मिलने का दावा किया है। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री भगवान का, जो अपनी अनमोल करुणा कृपा बरसाते हुए मुझ पापी नराधम को भी अपनी शरण तो दे ही दी, साथ ही इतने अनमोल अनुभव प्रसाद भी बिना किसी किताबी ज्ञान के प्रदान किए, जिनके माध्यम से जन कल्याण का कार्य कर सकूं। आज मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आप सभी भाई बहन मेरे वीडियो से ज़्यादा मेरे कमेंट से भी प्रभावित हो रहे हैं। मुझे अपार खुशी है कि ऐसे नहीं तो वैसे ही सही मेरा सेवा का ये प्रयास सफल तो हो रहा है। कई भाई बहनों ने केवल कमेंट पढ़कर ही वादा किया है कि हाँ भैया जी, जल अर्पण करते हुए समर्पण की प्रार्थना जरूर करूँगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका यह समर्पण का संकल्प निश्चय ही रंग लाएगा। मैं आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आपके जो भी आराध्य हैं उनकी पूजा आप करते रहें। केवल समर्पण की प्रार्थना करते समय निष्पक्ष भाव से ही कीजिएगा, अर्थात एक अज्ञानी अबोध बालक की भांति कीजिएगा। यह अनुभव रूपी वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।